नमस्कार, मैं महिमा पांडे राधे कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सरस्वती पूजा कितनी तारीख को है और साथ साथ यह भी जानेंगे कि सरस्वती मैया को कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ाएं और साथ साथ एक उपाय जानेंगे जिससे अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इस उपाय को यदि आप करती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह शास्त्र प्रमाणित है जो मैं अपने बच्चों के साथ इस उपाय को की हूँ और मुझे लाभ मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी के बच्चे अगर चिड़चिड़े हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप सभी सरस्वती पूजा के दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको सारी बातें क्लियर से समझ में आएगा। और वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले यह जानते हैं कि कितनी तारीख को सरस्वती पूजा मनाया जाएगा। तो 23 जनवरी को पंचांग के अनुसार सरस्वती पूजा मनाया जाएगा। इस दिन अपने बच्चों से पूजन करवाना चाहिए सरस्वती जी का। अब चलिए जानते हैं बिना चौकी रखे हम कैसे पूजा करें। सभी लोग चौकी रखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जिनके पास जॉब है वो घर पे बैठ के तो चौकी नहीं लगा सकते हैं और चौकी लगाने का मतलब है कि हमें दीपक पूरा दिन रखना होता है और अगले दिन नियम पूर्वक से चौकी हटाना होता है। तो हम अपने घर के मंदिर में सरल तरीके से कैसे पूजा करें आज की वीडियो में जानेंगे। यदि हमारे बच्चे शिक्षक हैं यानी कि पढ़ने जाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, चौकी आप नहीं भी रखेंगे तो चलेगा क्योंकि स्कूलों में अब ऐसा ही नियम हो गया है कि बच्चों के स्कूल में, मेरे बच्ची है, दोनों बेटियां पढ़ती हैं, तो उनके भी स्कूल में अलग चौकी लगाया जाता है, माता रानी का फोटो रखा जाता है और सभी बच्चों के नाम से पूजन हवन होता है। तो घर पे मैं पूजा कैसे कराती हूँ आज आपको यही बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सरस्वती मैया का एक फ़ोटो ले लेंगे और उनको गंगा जल से साफ कर लेंगे। ऐसा तब करना है जब हमारे घर में सरस्वती मैया का फ़ोटो पहले से है। यदि फ़ोटो पहले से नहीं है, हम मार्केट से लाते हैं, तब भी इस कार्य को करना है। फ़ोटो को गंगा जल से साफ कर ले। गंगा जल से साफ करने के बाद अपने मंदिर में एक पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। पीला वस्त्र बिछाने के बाद उस पर दूबा और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अक्षत मंदिर के पास रख के कपड़ा उसी पे बिछा दीजिएगा और रख के माता रानी का फोटो उसी पे रख दीजिएगा। तो माता रानी का स्थापना होगा। अगर आप फोटो पहले से रखे हैं तब भी आपको यही विधि करना है, अगर मार्केट से नया ला रहे हैं तब भी यही विधि करना है, यदि आप मिट्टी का मूर्ति खरीद के लाए हैं तब भी आपको यही विधि करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कलश रखने का मन बनाई है, कलश रखना चाहती हैं, तो आप अलग से एक चौकी पाटा लीजिएगा, वहाँ पे आप स्थापित करके माता रानी को, फिर एक कलश लीजिएगा, उसमें जल भर लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का रख लीजिएगा, दूबा, हल्दी के गांठ और थोड़े से चावल डाल के कलश रखिएगा। उसके ऊपर आम के पल्लो 5, अगर आम के पल्लो ना मिले तो अशोक के पत्ते भी कुछ लोग रखते हैं, लेकिन आम का पल्लो अगर आपको मिल जाता है तो आप आम का पल्लो ही रखिएगा क्योंकि आम का पल्लो बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है। आम का पल्लो रखने के बाद आप नारियल भी रख सकती हैं उसके ऊपर, डायरेक्ट चावल रख के एक कटोरी में उसके ऊपर नारियल डायरेक्ट रख सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहती हैं, आप नारियल नहीं रखना चाहती हैं, तो उसके ऊपर, चावल के ऊपर आप डायरेक्ट दीपक जला सकती हैं। लेकिन कलश पे दीपक जलाने का अर्थ यही होता है कि पूरे दिन अखंड दीप जले। अगर आप अखंड दीप नहीं जलाना चाहती हैं, ऐसे ही पूजा करना चाहती हैं, तो आप नारियल रख दीजिएगा। तो मैं नारियल रखती हूँ, एक कलश लेती हूँ, उसमें जल भरती हूँ, उसमें आम का पल्लो डालती हूँ, हल्दी, धूप, सिक्का डाल के अपने बच्चों के हाथों से ही जल उसमें कलश में भरवाती हूँ। उसके बाद नारियल उस पर रख देती हूँ और माता रानी का जो फोटो है उसे पोंछ देती हूँ गंगा जल से और उसके बाद से धूप, दीप, अगरबत्ती से माता रानी का पूजन करवाने के बाद सरस्वती मैया का आरती करती हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने बच्चों से पूजन करवाइएगा बिना चौकी रखे। अगर चौकी रखती हैं तो कुछ ज़्यादा नियम उसका नहीं होता, बस अलग से एक चौकी लगाया जाता है। लेकिन मान्यता यही होता है कि अगर हमारे घर में मंदिर है तो हम करवा चौथ, तीज त्योहार, वैसी व्रत के लिए हम अलग चौकी लगाते हैं, लेकिन सरस्वती पूजन हम अपने मंदिर में ही करते हैं। ऐसा ही करना अच्छा होता है क्योंकि सरस्वती पूजा सब किसी के लिए है। अगर सरस्वती मैया चाहे तो आपको राजा से रंक बना दे और चाहे तो राजा से रंक बना दे। तो इसी प्रकार से आपको करना है और अपने बच्चों से हो सके तो वस्त्र इस दिन दान करवाइएगा और
अक्षत यानी कि काला तिल और चावल मिलवा के दान करवाइएगा। पूरे माघ महीने में अगर हम तिल का दान करते हैं तो हमारे घर में धन वृद्धि होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। जिस तरह से कार्तिक महीने में हम पूजा पाठ करके पुण्य कमाते हैं, इसी तरीके से माघ महीने में तिल का बहुत ज़्यादा उपयोग बताया गया है। षष्ठ तिला एकादशी पे तो हम लोग पूजा विधि जाने ही, हमारी वीडियो में आपको बताया ही गया है। इसी तरीके से आपको सरस्वती पूजा के दिन भी करना है, ठीक है। आपको एक मोर का पंख सरस्वती मैया को चढ़ाना है, अपने बच्चों से भी चढ़वाना है, और हो सके तो कमल गट्टे का एक माला भी तुलसी मैया को चढ़वाइएगा और सरस्वती मैया का पूजा के साथ साथ आपको तुलसी जी में घी के दीपक जलवाने हैं। इस प्रकार से हमें पूजा करना है और अपने बच्चों से दान करवाना है। सरस्वती पूजा के दिन आप पीली साड़ी और सफ़ेद कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, परंतु सुहागिन महिलाएं सफ़ेद वस्त्र नहीं धारण करती हैं हमारे यहाँ, तो आप लोग सफ़ेद कलर का मत पहनिएगा। अपने बच्चों को अगर आप कुर्ता पहनाना चाहते हैं तो सफ़ेद कुर्ता, पीले कुर्ता ऐसे पहना सकती हैं। बेटियों को भी पहना सकती हैं, लेकिन जो वैवाहिक जीवन है वो लोग सफ़ेद कलर नहीं पहनते हैं। हाँ, आप ऐसा पहन सकती हैं कि कोई सफ़ेद ब्लाउज है, उस पर आप रेड साड़ी पहन रही हैं या रेड साड़ी है सफ़ेद बॉर्डर, मतलब थोड़ा बहुत हो तो चलेगा। और पूरी तरह से अगर पीली साड़ी आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं। देखिए जिस तरह से मैं पहनी हुई है, आंचल पूरा हरा है, बॉर्डर गोल्डन है, साड़ी पीली है, इस प्रकार से भी आप पहन के पूजन कर सकती हैं। तो मैं आप सभी को अपने चैनल पे एक अच्छी जानकारी के साथ वीडियो देती रहूँगी, जिससे आपको भरपूर वेद शास्त्र से प्रमाणित जानकारी मिलती रहेगी। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। ये मेरा न्यू चैनल है। मेरा पुराना चैनल एक चैनल था राधे कृष्णा नाम से, जो डिलीट हो चुका है। तो आप सभी मेरे इस चैनल पे जुड़ जाइएगा। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, मुझे पहचान रहे होंगे, वो लोग तो जुड़ ही चुके हैं। तो आप सभी अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। क्या कर सकते हैं जब डिलीट हो गया, उस पर बहुत अच्छी वीडियो मैं करके भी बताई हूँ, और कोशिश करूँगी मैं सब कुछ आपको करके बताऊँ हर वीडियो में। परंतु अगर समय नहीं मिल पाता है तो मैं आपको ऐसे ही बताती रहूँगी जानकारी। आपको बस फुल वॉच करना है वीडियो को, तभी आपको सब क्लियर हो पाएगा। मैं इधर उधर की बातें अपने चैनल पे ना बताती हूँ और ना ही आप लोगों को ज्ञान देती हूँ। जो मेरे जीवन में, खुद के जीवन में मैं करती हूँ, जिस तरीके से मैं राधा नाम लिखती हूँ, राधा नाम लिखने से जो जो मुझे लाभ हुआ मैं आप सभी के साथ वही शेयर करूँगी। और उस चैनल पे भी मैं यही शेयर की थी, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आप सभी मेरी वीडियो में बने रहें यहाँ तक, इसके लिए धन्यवाद। और सरस्वती पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो आप चाहें तो मूर्ति लाएं, आप चाहें तो फोटो लाएं, आप चाहें तो आपके घर में अगर भगवान जी, माता रानी पहले से विराजमान है तो उन्हीं को साफ करके गंगा जल से इसी प्रकार से पूजन कर लीजिएगा। और अपने बच्चों को भी पीले चंदन का तिलक लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।